तो कैसे हो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहबाज क्लासेस। तो बच्चों आज हम लोग कुछ पीवाईक्यू करने वाले हैं जो कि नीट में पूछे हुए हैं। आज मैं आपको कुछ नीट के क्वेश्चन कराऊंगा, कल मैं आपको कुछ जेईई के अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करे। चलिए ठीक है बच्चों, ये है अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन। The equivalent capacitance of the combination as shown in figure NEET 2021 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन गिवन है, जल्दी कर दो। अगर तुमने मेरे सारे लेक्चर देखे होंगे तो ये 10 सेकंड में हो जाएगा। चलिए कर दो जल्दी बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे लिख दिया मैंने A, तो यहाँ पे कितना A, यहाँ पे कितना A, यहाँ पे अगर जो मैं बोल दूँ B तो यहाँ पे B, यहाँ पे भी B बच्चों। ठीक है, रास्ते में कुछ नहीं तो पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे भी कितना B, यहाँ पे भी कितना बच्चों B, तो B के बीच में ये लगा हुआ है तो काम ही नहीं करेगा। बच्चे कौन से, A पॉइंट है अपने पास, B पॉइंट है, तो A B के बीच में ये रहा एक C का, ये भी A और B के बीच में है C, तो C दोनों किस में पैरेलल में, C इक्विवेलेंट बच्चों C1 प्लस C2 कितना हो गया, C प्लस C कितना हो गया 2C हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2016 का क्वेश्चन करिए। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A एंड सेपरेशन इज D, कैपेसिटेंस कितना है C है, is filled with 4 dielectric material having dielectric constant K1, K2, K3 and K4 as shown in figure. If a single dielectric material is to be used, अगर इन सबको हटा के एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दे, ठीक है, to have the same the capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by. इन सबको हटा के अगर एक सिंगल मटेरियल भर दे तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कितना होगा। ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन गिवन है। वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। कर लिया ऑप्शन आया। चलिए मैं करूँ अब। चलिए देखो बच्चों, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, इसको बोल रहा हूँ मैं C1, ये C2, ये C3, ये C4। ठीक है बच्चों, चलिए C1, सबसे पहले C1। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक के लिए फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, K टाइम C नॉट। तो सबसे पहले C1 क्या होगा बोलो, K1, C नॉट क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, A कितना है इसके लिए A/3 बच्चों, A/3, और ये D कितना हो गया D/2, तो कितना आया 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/3D बच्चों। C2 बोलो कितना हो जाएगा। सिमिलरली C2 भी सेम हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/3 और D/2, बस वहाँ पे K2 आ जाएगा, तो 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/3D बच्चों। सिमिलरली C3 बोलो, सेम हो जाएगा, बस वहाँ पे K3 आ जाएगा, तो 2K3 एप्सिलॉन नॉट A/3D बच्चों। C4 भी निकाल ले। चलिए C4 भी निकाल लेते हैं। तो C4 इधर लिख रहा हूँ बच्चों में। C4 क्या हो जाएगा बोलो, K4 एप्सिलॉन नॉट A कितना है इसके लिए, टोटल एरिया में तो पूरे A में है, तो A। D कितना है इसके लिए D/2 बच्चों, ये कितना है 2K4 एप्सिलॉन नॉट A/D आया बच्चों। ठीक है, ये आया अपने पास। अब ध्यान से देखो तो ये तीनों किस में है, ये वाले तीनों किस में है, पैरेलल में। ठीक है, ये तीनों पैरेलल में, इनका एक बन जाएगा, जो एक आएगा वो इसके साथ किस में होगा, सीरीज में। तो पहले इन तीनों को हम लोग पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा फॉर्मूला बोलो, क्या होगा जल्दी बोलो, क्या होगा। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है बच्चों, तो C इक्विवेलेंट C1 कितना, ये 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/3D बच्चों, फिर प्लस 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/3D प्लस 2K3 एप्सिलॉन नॉट A/3D। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट क्या कॉमन है बोलो, 2K1 एप्सिलॉन नॉट नहीं क्या कॉमन है यहाँ से, K तो रहेगा ना, यहाँ से क्या कॉमन है बोलो, कॉमन है 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D बच्चों। क्या है अंदर, K1 बचा प्लस K2 बचा प्लस K3 बचा, ये आया।
K1 प्लस K2 प्लस K3 और यहाँ से 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 3D कॉमन। ठीक, अब इनको हटा के एक ये लग जाएगा और ये किस में हो जाएगा, सीरीज में बच्चों। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए सिर्फ C4 और चाहिए होगा। चलिए, तो ये बच्चों एक बना और ये वाला किस में हो गए, दोनों वो सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, सीरीज में मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपको लेक्चर जाके देख लो। सीरीज के लिए फॉर्मूला बोलो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 1/C2 1/C इक्विवेलेंट। ठीक है, ये चलो ये C4 और ये C इक्विवेलेंट ये वाला, तो C4 ये देखो बच्चों 1/, ये वैल्यू रखोगे यहाँ पे, D कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो पहले ही मैं D को ऊपर लिख देता हूँ, पहले ही मैं लिख रहा हूँ D अपॉन क्या हो जाएगा 2K4 एप्सिलॉन नॉट A बच्चों प्लस 1/C इक्विवेलेंट, ये भी उल्टा हो जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3D डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A और यहाँ से K1 प्लस K2 प्लस K3 बच्चों। ठीक है, K3 ये नीचे आएगा ना, यहाँ पे K1 प्लस K2 प्लस K3, 3D ये ऊपर पहुँच गया। ठीक, अब करे आगे इसको, देखो क्या करे, इसको हटा दूँ मैं, इसको रब कर दूँ, लिख लिया ये, चलिए इसको लिख लिया हो तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। देखो बोलो अब ध्यान से, देखो 1/C इक्विवेलेंट बच्चों, क्या कॉमन है इन दोनों में कॉमन एक तो D कॉमन है, नीचे एक 2 कॉमन है। ठीक, और क्या कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और क्या कॉमन है, A कॉमन है। क्या बचा यहाँ पे बोलो, क्या बचा यहाँ पे, 1/K4 बचा प्लस क्या बचा, 3 बचा ऊपर, नीचे क्या बचा, K1 प्लस K2 प्लस K3, ये बचा बच्चों। ठीक, सही है ना। अच्छा, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इनको सबको हटा के मैं बोल रहा हूँ C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D हो जाएगा बच्चों। ठीक, चलिए C इक्विवेलेंट की प्लेस पे क्या रख रहा हूँ मैं, C इक्विवेलेंट की प्लेस पे क्या रख रहा हूँ मैं, यहाँ से ये रख रहा हूँ, तो D ऊपर जाएगा D/K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये K इक्विवेलेंट होता है ना, वही है K इक्विवेलेंट, यहाँ से K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू D/2 एप्सिलॉन नॉट A, ये 1/ कितना K4 प्लस 3/K1 प्लस K2 प्लस K3, कुछ कैंसिल हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल, D से D कैंसिल, ये 2 इधर पहुंचा दो, 2/K क्या बचा, बोलो क्या बचा, 1/K4 प्लस 3/K1 प्लस K2 प्लस K3। है कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, है कोई ऑप्शन, बोलिए। देखो 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 और प्लस 1/K4 इज इक्वल टू 2/K। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए वीडियो पॉज करके, करिए। ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू C1 इज इक्वल टू C, C2 इज इक्वल टू ये बच्चों ये वाला है अपने पास, ये वाला एक कैपेसिटर है, ये अपने पास C1। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं, ये अपने पास है C1। ठीक, ये है अपने पास C2 और ये है अपने पास C3 और ये है अपने पास C4 बच्चों। यहाँ पे बैटरी है वोल्टेज V की। ठीक, क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन C2 पे कितना चार्ज होगा और C4 पे कितना चार्ज होगा, इनकी रेशियो पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, करें। चलिए नीट 2005 का क्वेश्चन है, चलिए करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये C1 C2 C3 किस में होंगे, सीरीज में होंगे नहीं होंगे, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला बोलो 1/C इक्विवेलेंट
1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3, यही होगा, ये होगा ना 1 अपॉन C इक्वलेंट। बताओ C1 कितना है बच्चों, C1 है C, C2 कितना है 2C, 1 बाय 3C। ठीक है, सेम कर दे यहाँ पे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो ये 6 ऊपर 6, ये 3 ऊपर भी 3, ये 2 ऊपर भी 2, तो 1 अपॉन C इक्वलेंट बच्चों बोलो कितना आया, कितना नीचे हो गया 6C ऊपर 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना आया 11, तो 1 अपॉन C इक्वलेंट 11 बाय 6C, तो C इक्वलेंट कितना है बच्चों 6C बाय 11 आ गया अपने पास C इक्वलेंट, इन तीनों को सॉल्व करके। ठीक, तो मतलब ये कुछ ऐसे बन गया, ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसे बन गया, ये ऐसे, ये C इक्वलेंट आ गया, इनको सॉल्व करके 6C बाय 11, 6C बाय 11, अरे भाई ये हो गया 6C बाय 11। अब यहाँ पे लगा हुआ है क्या C4 बच्चों, C4 लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है बैटरी है। ठीक, बैटरी है, तो दोनों किस में हो गए, वो पैरेलल में हो गए। ध्यान से देखो तो किस में हो गए, पैरेलल में बच्चों, किस में हो गए, पैरेलल में। अगर जो ये V है, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ 0 लिख दूँ, तो ये V, यहाँ पे V रास्ते में कुछ नहीं, यहाँ पे V, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक, यहाँ पे 0, सही है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V है। यहाँ से मैं चार्ज निकाल सकता हूँ इसमें, चलिए चार्ज निकाल लेते हैं उसमें, ऊपर वाले में, वहाँ से इसमें चार्ज निकाल लेता हूँ मैं। तो Q इज इक्वल टू CV बच्चों, तो Q इज इक्वल टू C कितना है, ये 6C बाय 11 और ये इंटू V। ठीक है, तो ये आया अपने पास चार्ज, किस में आए, इसमें। और ये कहाँ से बना बच्चों, इन तीनों से बना है। और ये तीनों किस में है, सीरीज। सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज। मतलब इन तीनों में ही चार्ज क्या रहेगा, ये रहेगा, सेम चार्ज रहेगा। ठीक है, किस में पूछ रहा था, C2 में। तो जो इन तीनों में चार्ज क्या है, सेम, मतलब C3, C2, C1 में चार्ज सेम रहेगा। और ये बना है इन तीनों से, तो C2 में भी इतना चार्ज रहने वाला है। तो ये चार्ज बोल देता हूँ मैं, किस में आ गया, C2 में आ गया। ठीक है, कितना चार्ज है, ये वाला आ गया, C2 में आ गया, Q2 बोल दिया मैंने इसको। ठीक है, किसके साथ निकालनी, C4 में कितना चार्ज होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, भाई पैरेलल में ना दोनों, तो इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V। तो इसको मैं इधर बना रहा हूँ बच्चों, ये हो गया अपने पास C4, और C4 है कितना, 4C बच्चों। यहाँ से पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, V है ना, तो चार्ज मिल जाएगा। Q इज इक्वल टू किसमें, Q4 बोल दिया, Q इज इक्वल टू CV। तो C कितना है बच्चों, 4C, और V कितना है, तो कितना आ गया 4CV, 4CV। अब रेशो निकालनी हम लोगों ने, रेशो, तो क्या आ जाएगा, Q2 बाय Q4, तो Q2 बाय Q4 कितना है बच्चों, बोलो, नहीं, हाँ सही है ना, ये वाला Q2, ये वाला 6CV बाय 11 और डिवाइडेड बाय 4CV बच्चों। CV से CV कैंसिल, तो 6 अपॉन 11 इंटू 4 कितना है, 3 आया 2, तो 3 बाय 22 बच्चों। ठीक है, आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 3 कैपेसिटर ईच ऑफ 4 माइक्रोफेरेड, मतलब C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड है, आर टू बी कनेक्टेड इन सच ए वे डेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस C इक्विवेलेंट कितना हो जाए, 6 माइक्रोफेरेड हो जाए। ऐसे कनेक्टेड है कि उनका C इक्विवेलेंट कितना है, 6 माइक्रोफेरेड आ जाए। क्या पूछ रहा है, दिस कैन बी डन बाय कनेक्टिंग देम। नीट 2003 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, ऑल इन सीरीज। अगर तो सीरीज में तीनों कनेक्ट कर दे तो क्या 6 आएगा, क्या करके देख लो, करके देखो। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 बाय 4, 1 बाय 4, 1 बाय 4 कितना आया बोलो, कितना आया बोलो, 3 बाय 4, तो C इक्विवेलेंट कितना है ऐसे, 4 बाय 3, तो नहीं आ रहा। कितना चाहिए हम लोगों को, 6 चाहिए, तो ऐसे नहीं कनेक्ट कर सकते हम लोग।
इसको मैं हटा रहा हूँ। फिर किस में कनेक्ट करते हैं हम लोग, ऑल इन पैरेलल। अगर जो पैरेलल में कनेक्ट कर दे तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया 18, मतलब पैरेलल में भी काम नहीं चलेगा बच्चों, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, किस में कनेक्ट कर दो, 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज। तो 2 बोल रहा है पैरेलल में कनेक्ट करो और 1 सीरीज में कनेक्ट करो। 2 पैरेलल ऐसे 1 2 और 1 सीरीज में 4 4 4, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये पैरेलल में कितना हो जाएगा बोलो 8, इनको सॉल्व करके हो जाएगा 8, C1 प्लस C2 हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 4। चलिए करो इनका C इक्विवेलेंट निकालो, कितना हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यही लगाते हैं हम फॉर्मूला। तो C1 कितना 8 इंटू 4, नीचे कितना हो गया, दोनों को ऐड करो 12, कितना आ गया ये 3, कितना आ गया ये 8/3 बच्चों। तो ये भी नहीं हो रहा। लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन चेक करो, 2 इन सीरीज, 2 सीरीज में लगाओ और 1 पैरेलल में। तो 2 सीरीज में बच्चों, फिर कह रहा 1 पैरेलल में लगाओ। अब देख लेते हैं, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये दोनों कितने सीरीज में, तो कितना हो जाता है सीरीज के लिए C/N, सेम कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड दो C/N, तो कितना है C 4, N कितना है 2, कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। अब इसको हटा के एक 2 का लगा दिया और फिर यहाँ पे कितने का ये 4 माइक्रोफैरड बच्चों, कितना हो गया बोलो C इक्विवेलेंट 2 प्लस 4, पैरेलल के लिए C1 प्लस C2, कितना आ गया 6 माइक्रोफैरड। तो आ गया ना, तो 2 इन सीरीज और 1 पैरेलल में लगा दो। आया समझ बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स x एंड y, ये पूछा हुआ है नीट 1999, ठीक है, तुम लोगों की पैदाइश से पहला क्वेश्चन। चलिए करिए 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 कर लेते हैं। वायर कनेक्शन से हो जाएगा ये, वायर कनेक्शन से, ठीक है। दिख रहा है ना, ये A है, ये C1 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, ये 20 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, ये A, ये C, ये B, ये D, ये Y, ये X। चलिए कितने पॉइंट बन रहे, 1 2 3 4। चलिए यहाँ बनाता हूँ मैं, 1 B, ये A D, ये रहा A D, ये D है ना यहाँ पे, हाँ A D बच्चों, ठीक। उसके बाद क्या, एक C है और एक B है, तो C है और एक B है, ठीक है बच्चों। तो A और C के बीच में 1 है, कितने का 6 माइक्रोफैरड का बच्चों, ठीक। फिर कौन सा A और B के बीच में, A और B के बीच में 1 है 6 माइक्रोफैरड का। उसके बाद C और B के बीच में 1 है, C और B के बीच में 1 कितने का है 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड बच्चों। उसके बाद C और D के बीच में 1 है, C और D के बीच 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। उसके बाद B और D के बीच में 1 है, कितना है 6 माइक्रोफैरड बच्चों, ठीक है। तो कुछ ये क्या बन गया, तो व्हीट स्टोन ब्रिज सा लगता है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज सा दिख रहा है ना, कुछ है ना। चलिए चेक करते हैं क्या होता है, क्या कंडीशन है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को चेक करने की क्या कंडीशन है, यो बाय यो है कि नहीं है इक्वल, देख लो 6/6 6/6, इससे इसको डिवाइड करो, इससे इसको क्या आ गया, इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। तो इट मीन्स ये क्या, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है बच्चों, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो जब ऐसा होता है तो दोनों किस में हो जाते हैं, सीरीज में, ये दोनों किस में हो जाते हैं सीरीज में, फिर ये और ये पैरेलल में। तो दोनों सेम कैपेसिटर है और सीरीज में, तो कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट C/N कितना है 6/N कितना 2, कितना है 3 माइक्रोफैरड। ये वाला भी कितना हो जाएगा बोलो, अगेन 3 माइक्रोफैरड बच्चों। अब ये और ये पैरेलल में कितना आ गया, ये एक बन गया, ये एक बन गया,
तो ऊपर कितना है 3 माइक्रोफेरेड बच्चों, ये कितना 3 माइक्रोफेरेड बच्चों, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, पैरेलल में 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड। है ऑप्शन, है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट। आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1, एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटी कितनी है इसकी C1 है बच्चों, एंड पोटेंशियल कितना है इसका V है, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन अनचार्ज कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर है, ठीक है। ये अनचार्ज है, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है 0 है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों 0। ये पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है KQ/R। जब चार्ज ही 0 तो पोटेंशियल कितना 0 आया, जब चार्ज ही 0 है तो पोटेंशियल बच्चों कितना 0, ठीक। और कैपेसिटी कितनी है इसकी C2 है, ठीक है, C2 है। क्या पूछ रहा है, द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी, फाइनल पोटेंशियल पूछ रहा है। जब इनको कनेक्ट कर दिया तो कॉमन पोटेंशियल तो पूछ रहा है बच्चों, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है VC C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, कॉमन पोटेंशियल VC। C1 कितना है C1 है, V1 कितना है V है, V2 कितना है 0, तो ये 0 हो गया, नीचे C1 प्लस C2। तो बच्चों VC आया अपने पास C1V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये था बच्चों 2002 का क्वेश्चन। आया समझ। तो ये तो कुछ इजी क्वेश्चन थे जो पूछे हुए हैं। अभी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं PYQ जो कि पूछे होंगे नीट के भी और जेई के भी। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।